अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 55% कर दिया है। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की। सीएम ने कहा, कर्मचारियों के प्रमोशन की मांग लंबे समय से चल रही है। 2016 से यह मांग लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के सभी वर्गों के प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके। सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब इनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% हो गया है। एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक कर दिया जाएगा। सभी शासकीय कर्मचारी होते 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मना करके किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से मने, ऐसे में हम सब का प्रयास। हम सब जानते हैं, जब आप 2-4 खड़े हुए बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी नहीं कह सकता। जब हमने हमारे बीच में हमारे लोगों के बीच बात कर रहे हैं, आपकी विनम्रता को, आपके प्रोत्साहन को प्रणाम करता हूं। हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय ने जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं। आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे, जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारे अधिकारी कर्मचारी कि आप सबके तय कर लो, अपनी जय तो करनी चाहिए। देखिए, आज मध्य प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी संगठन का प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। उस सम्मेलन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों की बहुत प्रतीक्षित मांग, जिसमें जो शासकीय कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी था, वो 5% पीछे केंद्र के कर्मचारियों के डीए से चल रहा था, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि हम जस का तस केंद्र के समान कर्मचारियों को 55% उनको मिल रहा था, 55 आपको देंगे, 5% की बढ़ोतरी करके वो आज गए और उन्होंने कहा हम यहीं से लागू करते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो भी पद खाली होता जाएगा पीएससी का, वो तुरंत उसकी भर्ती कर दी जाएगी। 62 वर्ष से 65 वर्ष की जो आयु है उसका भी ज्ञापन सौंपा गया है कि 65 वर्ष किया जाए। साथ ही जो अन्य मांगे हैं उसके भी हमने ज्ञापन सौंपे हैं, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। रमेश राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ। अजय श्रीवास्तव नीलू, प्रदेश अध्यक्ष निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ। आज हमारे इस राजपत्रित अधिकारी संघ के ऐतिहासिक अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय हमारे भगवान दास जी और सभी गरिमामय उपस्थिति में आज प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणाएं करी हैं उन्होंने।
प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बात, उनको पदोन्नति की बात, और हमारे सबसे बड़ी बात कि काफ़ी अरसे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे कर्मचारी अधिकारियों के बीच में आ नहीं पा रहे थे। आज उन्होंने एक बहुत सुखद यहाँ पे संगम किया है और हमारे सभी साथियों के साथ आज प्रदेश का पूरा शीर्ष नेतृत्व यहाँ उपस्थित है और सब में खुशी की लहर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को जो सम्मान किया है, निश्चित रूप से हमें आज ये एहसास हो गया कि हमने यदि प्रदेश की प्रगति में अपना तन मन लगाया है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रदेश के पूरे सम्मानीय मुख्यमंत्री और सभी हमारे जो भी नेता हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी शासन की जो भी नीति रीतियाँ उसका अक्षरता पालन करवाने में तन मन से अपनी पूरी समर्पण भावना के साथ कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ है और सीएम साहब ने भी कई घोषणाएं की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव हम लोग महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें केंद्र के समान 5% जो अतिरिक्त महंगाई भत्ता हमारा ड्यू था उसको माय एरियर के देने की आज जो घोषणा की है, बड़ी उदारतापूर्ण घोषणा है और सभी कर्मचारी संगठन उसका हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्ष से जो पदोन्नतियां बंद हैं उनके बारे में पहले भी संदेश दिया था और आज भी उनने अपनी बात को दोहराया कि बहुत जल्दी बंद पदोन्नतियों को शुरू करने की वो पहल कर रहे हैं, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। थोड़ा सा कर्मचारी संगठनों में ये ज़रूर एक आशंका है कि उसका फार्मूला क्या रहेगा। माने 2016 से ही अगर पदोन्नतियां दी जाती हैं तो सभी वर्गों के साथ न्याय हो पाएगा, ये बात हम लोगों ने उन तक पहुंचाई है, ये और सरकार स्पष्ट कर दे। इसके अलावा हमारे मंत्रालय के साथियों को अभी चौथा समयमान नहीं मिला है, बाकी लोगों को मिल गया है, वो भी मांग हमने अपनी रखी है। मैं डी.के. यादव, प्रांताध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी संघ, आज के इस प्रांतीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में आज के हमारे प्रदेश के टेकाम साहब, सादर आमंत्रित है, प्रणाम जम्बुलकर, मोहन यादव जी उपस्थित हुए और सादर आमंत्रित है, हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी को भी आना था। माया राठी मैडम सादर आमंत्रित है, आपका स्वागत किया जाना है। मयंक द्विवेदी जी सामंत आमंत्रित है और मयंक द्विवेदी जी, पुष्पा पाटिल सादर आमंत्रित है, आपका स्वागत किया जाना है। साथ में प्रांतीय संभाग सवे सिंह गामड़ सादर आमंत्रित है, आपका स्वागत किया जाना है। की उपस्थिति में एक ज्ञापन तैयार किया गया। प्रकाश पाटिल जी, मुख्यमंत्री के आपका स्वागत किया जाना है, सादर आमंत्रित है। प्रकाश पाटिल जी, मुख्यमंत्री जी ने उन मांगों में से केंद्र के समान आज ये जो है डीए महंगाई, दिनेश अहिरवार जी, आप सादर आमंत्रित हैं। दिनेश अहिरवार जी, प्रदेश के कर्मचारियों सादर आमंत्रित है। मंजू मरावी जी, घोषणा की, सादर आमंत्रित है। श्री धर्मेंद्र जोशी साहब हमारे कोषाध्यक्ष हैं, धन के रक्षक, जो पिछली अवधि आप ही को पेमेंट करना साहब। धर्मेंद्र जोशी साहब सादर आमंत्रित है, ये सारा पेमेंट आपको लगते जारी किया जाएगा। इस तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विभिन्न संगठनों एवं संघ की ओर से धर्मेंद्र जोशी साहब जो है आभार प्रमाण, उनका सम्मान और स्वागत किया गया। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से सीएम साहब ने महंगाई भत्ते की जो घोषणा की वो स्वागत योग्य कदम है और साथ ही उनसे मेरा अनुरोध है उक्त महंगाई भत्ता निगम मंडल बोर्ड प्रशासन सहकारी संस्थाओं में लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और अतिथि विद्वानों को नियमित करने की जो कार्रवाई चल रही है उसको मैं सीएम साहब से कहना चाहेंगे सीएम साहब के लिए, उनके कार्यक्रम के लिए? देखो, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत हृदय से आभार। और जब से ये मुख्यमंत्री जी आए मेरे को लगा कि कभी डीए के लिए लड़ाई नहीं लड़ना पड़ी। उन्होंने हमेशा डीए दिया, पूरा दिया, एरियर सहित दिया। आज भी उन्होंने देखो कि अगर कोई पिछली अगर परिपाटी देखते तो वो 3% पिछला देते और 2% रोक लेते, लेकिन उन्होंने लगा कि उनको कि कर्मचारियों को देना चाहिए, पूरा 5% देके केंद्र के बिल्कुल बराबर कर दिया और एरियर सहित दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एरियर काटा जा रहा। पिछली सरकारों में एरियर काटता था, ये करता था, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता बताती है। पिछले कार्यक्रमों में उन्होंने भत्ते कर दिए, बहुत सारे भत्ते उन्होंने बढ़ाए, जिसमें मंत्रालय भत्ता भी हमारा एक महत्वपूर्ण भत्ता था। मैं मंत्रालय का हूँ, तो 1 जुलाई 2013 से रुका हुआ भत्ता था, वो उसके भी आदेश जारी हो गए। तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के प्रति अति संवेदनशील है और उनका इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में करा। इस कार्यक्रम में मतलब मुझे लगता है कि किसी भी कर्मचारी के कार्यक्रम में वो पहली बार यहाँ आए थे
और आए तो उन्होंने निराश नहीं करके गए कि वो भविष्य की मैं देखूंगा और मांग पत्र मिला। उन्होंने तत्काल अपने गुलदस्ते से एक चीज़ निकाली जिसकी मांग कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए हम पूरे कर्मचारी जगत से और पूरे मंत्रालय परिवार की तरफ से मैं सुभाष वर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कर्मचारी संघों की ओर से उनको बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी हमारी मांगें स्वीकार की हैं, साथ में कुछ मांगों के लिए उन्होंने पुनः विचार करने के लिए कहा है। और इस कार्यक्रम में मैं राजपत्रित संघ का संभागीय अध्यक्ष रहा हूँ शहडोल का, और अभी वर्तमान में जो है उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे भी सम्मानित किया गया है यहाँ पर, और रिटायर्ड राजपत्रित संघ में जो है मुझे आगे दायित्व दिया जा रहा है। मैं पूरे कर्मचारी संघों को धन्यवाद दूंगा जो आकर के यहाँ कार्यक्रम को सफल किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो विशेष धन्यवाद, उन्होंने कई घोषणाएं हमारी कर दी हैं और बहुत सारे हमारे भत्ता आदि दिए हैं। इसलिए मैं उन्हें पूरे हृदय से सभी कर्मचारी यूनियंस की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मदन त्रिपाठी, मेरी पूरी टीम, पूरा हमारा सभी संघों के अध्यक्ष सब उन्हें हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सहयोगी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सहयोगी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपका सम्मान देते और आपको यहाँ तक लाए और लगातार आपको सपोर्ट करते रहे? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छी सोच है। बहुत सारे जनहित ऐसी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में, अब चूँकि मैं तो रिटायर भी हो गया हूँ तो मैं खुले रूप से बोल सकता हूँ, अभी रिटायर हुआ हूँ, खुले रूप से बोल सकता हूँ कि उनके साथ जो है मैं उनको पूर्णतः कहते हैं ना कि हर प्रकार से सहयोग प्रदान करूँगा। साथ में हमारे सभी कर्मचारी संघ जो हैं, जो हमारे लिए काम करेगा, देखिए उसके लिए हम खड़े हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। पूरे कर्मचारी यूनियन, सभी कर्मचारी संघ के लोग उनको पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे। थैंक यू सर।